हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट यूनिट से हमारा सबसे पहला टॉपिक है। पहला तो नहीं कह सकते, हमारा ये टॉपिक है एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है और जब आप प्रैक्टिकली जाते हैं तो इस तरीके के केसेस भी बहुत आते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स मैं जब पढ़ती थी तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने जब इसमें एग्ज़ाम में भी आया था, जस्ट मैंने पढ़ने के वे से एज अ एग्ज़ाम के वे से मैंने इसको लिख दिया था। बट जब मैं प्रैक्टिकली आई, हॉस्पिटल में आई, तो मैंने देखा इस तरीके के केसेस बहुत आते हैं, बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। डेफिनेशन है इसकी, uterine prolapse is an abnormal position of uterus in which the uterus protrudes downward। यानी कि यहाँ पे देखो, आपको दिखाया गया है कि जो हमारा यूट्रस है उसका ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। एंड ये कहाँ आ चुका है, जबकि इसका जो सही प्लेस है कहाँ है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये जो हमारा यूट्रस है यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इस इमेज में पूरा का पूरा विजाइना के थ्रू ये प्रोलैप्स हो चुका है, यानी कि बाहर की तरफ प्रोट्रूड्यूस हो चुका है। यूट्रस का कहाँ से कहाँ तक प्रोलैप्स हो चुका है, तो इसी को बोलते हैं यूटेराइन प्रोलैप्स, यानी कि यूट्रस यानी कि बच्चादानी जो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। बहुत बहुत मतलब सीरियस कंडीशन है जो फीमेल्स को ये झेलनी पड़ती है। आफ्टर डिलीवरी लगा सकते हैं, या मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या होने वाली हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपनी इटियोलॉजी के साथ। तो हम देखते हैं यहाँ पे इटियोलॉजी क्या है हमारी, ऑब्स्टेटिक ट्रॉमा। यानी कि जब भी हमारा ये बताया, जैसे कि मैंने आपको डिलीवरी वगैरह के टाइम पे कोई ट्रॉमा रह गया है, या मतलब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, ऑब्स्टेटिक ट्रॉमा हो सकता है। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मस्क्यूलोफेशियल स्पोर्ट्स, जो भी मस्क्यूलोफेशियल स्पोर्ट्स होती हैं, यानी कि आसपास की जो भी मसल्स होती हैं जो इसे सपोर्ट करती हैं, उनका ओवर स्ट्रेच हो जाना ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग लेबर, ओवर स्ट्रेच हो जाना, ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है। डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, अब हाँ, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि यहाँ पे डिग्री के हिसाब से हम इसे जानेंगे कि यूट्राइन प्रोलैप्स क्या होता है, कितने डिग्री पे हम कैसा मानेंगे। क्योंकि अभी ये देखिए, ये मे बी 3rd डिग्री है। 3rd डिग्री यानी कि यूट्राइन प्रोलैप्स अपनी जगह से कितना दूर आ चुका है, उसको डिग्री के हिसाब से हम एग्जामिन करेंगे। 1st डिग्री सर्विक्स प्रोलैप्स इनटू विजाइनल कैनाल, यानी कि विजाइनल कैनाल के अगर अंदर आ जाता है हमारा सर्विक्स है, जो प्रोलैप्स होता है विजाइना के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं 1st डिग्री। 2nd डिग्री में सर्विक्स इज एट दी इंट्रोइटस, यानी कि जो हमारा सर्विक्स है वो कहाँ पे है, इंट्रोइटस पे है, जहाँ पे जो भी इंटरऑइटस यानी कि जो भी हमारी जो विजाइनल की और सर्विक्स की जो जॉइंट है, यानी कि ओपनिंग है, उसी को हम क्या बोलेंगे, विजाइनल ओपनिंग को ही बोलेंगे हम। जो एंट्रेंस है उसको इंटरऑइटस बोलेंगे। एंड जो हमारा 3rd डिग्री है उसको हम कंसीडर करेंगे कि जब सर्विक्स हमारा होता है, एंटर करता है ओवर द पेरिनियम, यानी कि एंटर बोल रही हूँ, एक्सटेंड करता है ओवर द पेरिनियम, यानी कि पेरिनियम से बाहर आ जाता है। जैसे कि ये 3rd डिग्री है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, 3rd डिग्री। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या होगा, बैक एक होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, प्रेशर एंड हैवीनेस इन विजाइनल रीजन, ब्लडी डिस्चार्ज होगा, अल्सरेशन ऑफ सर्विक्स, सिम्टम्स आर एग्रीवेटेड बाय द ओबेसिटी। सिम्टम्स आर एग्रीवेटेड बाय, यानी कि जो सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेटेड हो सकते हैं किस कंडीशन में, अगर पेशेंट ओबीज है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, ज़्यादा काम करता है, स्ट्रेनिंग में, कफिंग की वजह से, एंड लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से जो भी सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेटेड हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होंगे, पैल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू हम ये अच्छे से पता लगा सकते हैं कि यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ है। मैनेजमेंट क्या हो सकता है इसका, हिस्टेक्टोमी और सर्जिकल करेक्शन हो सकता है, और सर्जिकल करेक्शन बहुत कम करते हैं, मेनली हिस्टेक्टोमी ही करते हैं। विजाइनल पैसरी करते हैं, विजाइनल पैसरी यानी कि इसको जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक रिमूवल एक प्रोडक्ट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइप इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बोल सकते, एक जैसे ये होते हैं, कॉन्डोम होते हैं, इस तरीके का कुछ भी ऐसा सिलिकॉन का बना होता है,
रिमूवेबल होता है। प्लास्टिक, आगे इसका डेफिनेशन भी देगा। प्लास्टिक डिवाइस एक डिवाइस होता है इंसर्टेड इनटू द वजाइना टू एड पेल्विक सपोर्ट एज टेम्प्रोरी और पैलिएटिव मेजर इफ सर्जरी कैन नॉट बी डन। यानी कि अगर सर्जरी नहीं हो पाती तो ये ऑप्शन चूज़ करते हैं। एस्ट्रोजन क्रीम टू डिक्रीज जेनिटल एट्रोफी, यानी कि वहाँ की जो ऑर्गन है उनकी एट्रोफी से प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे एस्ट्रोजन क्रीम देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? नेक्रोसिस हो सकता है सर्विक्स का, यूट्रस का इन्फेक्शन हो सकता है, टोटल फेशियल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं? एक्यूट पेन रिलेटेड टू डाउनवर्ड प्रेशर एंड एक्सपोज टिश्यू, impaired tissue integrity related to exposed cervix and uterus, sexual dysfunction related to loss of vaginal cervix। यानी कि क्या क्या बताया कि हम क्या क्या डायग्नोस करेंगे? एक्यूट पेन किस वजह से? डाउनवर्ड प्रेशर और एक्सपोज्ड टिश्यू की वजह से। इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी देखेंगे रिलेटेड टू एक्सपोज सर्विक्स और यूट्रस। सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखेंगे रिलेटेड टू लॉस ऑफ वेजाइनल कैविटी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।